स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 24 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, 2022 में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन मनाई गई है? ऑप्शन ए 19 जून, बी 20 जून, सी 21 जून, डी 22 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 जून। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति दिवस मनाई जाती है। यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा के अनुसार यह ग्रीष्मकालीन संक्रांति या जून संक्रांति इसको भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में मनाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम के स्वागत के लिए मनाया जाता है। वहीं बात करें तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। यह हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है और पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। और 2022 का जो थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरेक्शन। तो इनके बारे में एक चीज़ और जान लें। 19 जून को दुनिया में कई देशों में विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है और विश्व संस्कृति संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें तो 19 जून को ही राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो है केरल में एक पुस्तकालय आंदोलन हुआ था, जिसके जनक P.N. पनिकर के थे और उन्हीं के सम्मान में यह मनाया जाता है। यह 21वां संस्करण था। वहीं बात करें तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है टुगेदर वी हील अर्न एंड साइन। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसके सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE समूह में एक भारतीय 5G टेस्ट बैंड स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए IIT मद्रास, बी IIT कानपुर, 3 IIT खड़गपुर, 4 IIT रुड़की। तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTC समूह में एक भारतीय 5G टेस्ट बैंड स्थापित किया जाएगा और यह जो है 20 जून 2022 को चेन्नई में MCTC और IIT मद्रास के बीच में यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, किन संस्थान के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है? ऑप्शन ए पंजाब विश्वविद्यालय, 2 बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, 3 एम्स दिल्ली, 4 ISER मोहाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने एक एंटी ग्रेविटी सूट विकसित किया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में योग करने में सहायता मिलेगा। अंतरिक्ष में योग करने में सहायता मिलेगा। वहीं बात करें तो यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मांसपेशियों को मजबूत करने और हड्डी के घनत्व को नुकसान करने से
रोकने में इसको मदद करेगा यह जो एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट है। तो इनके बारे में एक चीज़ और जान लें, क्या कि हाल ही में भारत ने अपना स्पेस स्टेशन कौन से वर्ष तक बना के लॉन्च कर दिया जाएगा, कमेंट में बताएंगे। आज का चौथा प्रश्न की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक स्वर्ण चक्रण में भारत का चौथा स्थान है। वहीं बात करें तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे इटली है और तीसरे स्थान पे अमेरिका है और चौथे स्थान पे ऑलरेडी भारत है। वहीं बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार जो है 2013 से 2021 तक भारत की सोने की शोधन क्षमता 1500 टन या अगर प्रतिशत में बात करें तो 500% से बढ़ाकर 1800 टन हो गई है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल में किस शहर में एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 विमान के साथ 840 स्क्वाड्रन नामक एक नया वायु स्क्वाड्रन शामिल किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई में 20 जून को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल ने एक हल्के उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 जो हवा से 3 गुना तेज चलेगा। मार्क 3 का मतलब होता है कि हवा से 3 गुना तेज के साथ वो हेलीकॉप्टर वो उड़ता है और उसी का एक 840 स्क्वाड्रन नामक एक वायु स्क्वाड्रन शामिल किया गया है। और यह जो स्क्वाड्रन जो शामिल किया गया है यह पूर्वी क्षेत्र में रक्षा बल द्वारा तैनात किए जाने वाला यह पहला ऐसा विमान है। यही बात करें तो यह जो हेलीकॉप्टर है यह आधुनिक रडार का उपयोग करने वाले विजुअल रेंज और डिटेक्शन से परे हैं। इसमें मतलब विजुअल रेंज का जो होगा वो इसके पकड़ में नहीं आएगा। वहीं बात करें तो अगर हम चेन्नई की बात कर रहे हैं तो वहीं तो HAL है जो आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में ही है। और मीशो जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, मीशो का भी हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है और मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है। और बंधन बैंक का भी हेडक्वार्टर कोलकाता है। वहीं बात करें तो मुंबई में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी और भारत के सरकारी कंपनियों का हेडक्वार्टर है। जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। बैंक ऑफ इंडिया जिसको BOI कहते हैं उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। इसमें और से भी मतलब सरकारी और गैर सरकारी कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। वहीं कमेंट में बताएंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है।
आज का छठा प्रश्न की बात करें तो 19 जून 2022 को किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने कनाडाई ग्रांड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस सेनेज, बी मैक्स वेरस्टापेन, सी लुइस हैमिल्टन, डी सर्जियो पेरेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टापेन 19 जून 2022 को फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने कनाडाई ग्रांड प्रिक्स जीता है और यह 19 जून 2022 को जीता है। यह पिक्टोरियन के करियर का 26वीं जीपी जीत है और 67वीं पोडियम फिनिश है। वहीं बात करें तो वेरस्टापेन ने 2022 में अब तक 6 रेस जीते हैं, जिसमें सऊदी अरब जीपी, एमिलिया रोमाग्ना जीपी, मियामी जीपी, स्पेनिश जीपी और अजरबैजान जीपी, अजरबैजान जीपी और जो अभी वर्तमान में कनाडाई जीपी जीते हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए पहला, बी 8वां, सी दूसरा, डी तीसरा संस्करण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8वां संस्करण। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण था। वहीं बात करें तो पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। और वहीं बात करें तो मतलब 21 जून को ही योग दिवस मनाने का फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य के दीर्घायु के लिए ही काम करता है। जैसे अब योग करने से आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी आयु दीर्घायु होगी। और वहीं बात करें तो योग के बारे में तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। और इसमें सबसे आश्चर्य बड़ी बात यह है क्या कि यह जो योग दिवस है, ये योग दिवस का जो प्रस्ताव है, योग दिवस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर ही पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस को प्रस्ताव करने में सबसे कम समय लगा है। और इस वर्ष का जो थीम है मानवता के लिए योग। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में दे दे कि सबसे कम समय में संयुक्त राष्ट्र में कौन सा दिवस घोषित किया गया था, तो वह अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है? ऑप्शन ए हमरद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी इचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हमरद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमरद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। वहीं बात करें तो दूसरे स्थान पे टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और तीसरे पे सिंगापुर चोंगी हवाई अड्डा है, और चौथे पे दुबई जो है 14वें स्थान पे है।
और इंचियोन जो हैं 5वें स्थान पे है। वहीं बात करें तो भारत की, तो भारत में जो है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है, वो भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया है। और ग्राहकों के एक वैश्विक अध्ययन में हर साल बड़ी संख्या में ग्राहक सेवा के साथ हवाई अड्डा में मतदान किया है। वहीं बात करें तो सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी सेवा हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और इस्तांबुल जो टर्की में है, जिसका टर्की का अब नया नाम तुर्कै हो गया है, जिसे दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा खरीदारी और सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डा घोषित किया गया है। वहीं टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा दुनिया के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे और एशिया में सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे और हवाई अड्डे के PRAM और सुलभ सुविधाओं के रूप में पुरस्कार जीता है। वहीं नागोया के चेंबू सेंट्रेविया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, भारत के पहले 100 MLD मतलब प्रतिदिन मिलियन लीटर है क्षमता वाले विलयनीकरण संयंत्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में भारत के पहले 100 MLD प्रतिदिन मिलियन लीटर क्षमता वाले विलयनीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं ने इनका उद्घाटन किया है। जो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं, जिन्होंने 16 जून को इसका उद्घाटन भरूच जिले में किए थे। और उसको वहीं बात करें तो यह संयंत्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा 881 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। वहीं बात करें तो प्रतिदिन यह 100 मिलियन लीटर पानी का विलयनीकृत करेगा। अभी बात करें तो अभी हाल ही फिलहाल में गुजरात चर्चा में रहा है। तो गुजरात में हाल ही में उत्कर्ष महासमारोह का आयोजन किया गया था भरूच जिले में ही। और पोरबंदर में वार्षिक माधवपुर मेला का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन जो 1 जून को गुजरात में ही हुआ था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एटोस्पेस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए एक धातु 3D प्रिंटर विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT रुड़की, बी IIT दिल्ली, सी IIT मद्रास, डी IIT जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IIT जोधपुर। IIT जोधपुर ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एस्ट्रोस्पेस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए एक धातु 3D प्रिंटर विकसित किया है। वहीं बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने एरोस्पेस रक्षा के जो विकसित किया है, जो प्रिंटर डायरेक्टर इन एनर्जी डिपोजिशन तकनीक पर आधारित है यह। और इस प्रिंटर के सभी घटक लेजर और रोबोट सिस्टम को छोड़कर भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। और जो इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, 3D की लागत भी कम है। 3D की लागत
कम है और उपयोगकर्ता के लिए एक श्रृंखला का ये क्या करते हैं, विशिष्ट ये वितरित श्रृंखला का ये विकसित करेगा। वहीं बात करें तो आईटी जोधपुर का कुछ आईटी जोधपुर में कुछ और जान लें कि आईटी जोधपुर ने एक्सरे से कोविड का पता लगाने के तकनीक को विकसित किया है। और आईटी जोधपुर और एम्स जोधपुर ने भारत का पहला मेडटेक प्रोग्राम को शुरू करने वाला यह पहला संस्थान है। वहीं बात करें जो मेडटेक प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो चिकित्सक पेशेवरों और इंजीनियरिंग को एक ट्रांस डिसिप्लिनरी अकादमी द्वारा एक ही छतरी के तहत ये सब ज्ञान सीखने को मिलेगा और साझा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। वहीं बात करें तो आईटी दिल्ली का, तो आईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने भारत में पहली बार क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। आईटी दिल्ली ने 90 मिनट में आइसोक्रोम पता लगाने का परीक्षण भी विकसित किया है। वहीं बात करें तो आईटी दिल्ली ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को भी विकसित किया है। अब बात कर लेते हैं आईटी रुड़की की। तो आईटी रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है। आईटी रुड़की ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो आज का 11वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में ओखला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 115, बी 113, सी 127, डी 105। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 115 हाल ही भारत का ग्लोबल इंडेक्स में इनका स्थान है। यह जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, ये ओखला द्वारा जारी किया जाता है। ओखला द्वारा यह जारी किया जाता है। भारत ने मई महीने में 14.8 Mbps की औसत का मोबाइल डाउनलोड का गति दर्ज किया है। जो अप्रैल महीने की बात करें, जो इंटरनेट स्पीड था वो 14.19 Mbps से थोड़ा बेहतर था। इसके साथ ही देश का अपनी वैश्विक रैंकिंग में 3 पायदान से ऊपर आकर 115 स्थान पर पहुंच गया है। वहीं बात करें तो दुनिया के सबसे टॉप स्पीड ग्लोबल इंडेक्स में कौन कौन सा है, तो उनका नाम जान लें कि पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे यूएई है। जो नॉर्वे जो है 2 स्थान का हुआ है, जो अपने इंटरनेट एमबी में सुधारा है, वो 129.4 Mbps का स्पीड है उनके इंटरनेट का, उनके देशों में। और यूएई का जो है 124 है और तीसरे पे कतर है। पहले कतर का स्पीड हुआ करता था, जो उसका एक पायदान का नुकसान हुआ है। साउथ कोरिया अभी जो जैसे पहले था आज भी वो उसी तरह है, 106 Mbps का स्पीड है। कुवैत का 104 Mbps इस पर। नीदरलैंड का 6ठे स्थान पे जो पहुंचा है वो 1 स्थान का इनको फ़ायदा हुआ है। वहीं डेनमार्क की बात करें तो 1 स्थान का उनको फ़ायदा हुआ है। 8वें स्थान पर जो सऊदी रहे उनको 2 स्थान का नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये है कि नीदरलैंड के स्थान पर सऊदी अरब का रैंक हुआ करता था, जो अब वर्तमान में अब वो 8वें स्थान पे आ गया है। और 9वें स्थान पे बुल्गारिया है, जिसका 95 Mbps स्पीड है। कनाडा टॉप 10 में पहुंचने के लिए वो 3 स्थान वो मतलब कि विकसित किया है, वो बढ़ा है।
अब उसका इंटरनेट का स्पीड 87.48 Mbps हो गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।